भाई दूज की एक अनोखी कहानी। तो एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को तो मना लिया। फिर वह भाई अपने बहन के घर गया, अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूरी पे पहुंचा तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर का मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी देर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है, अभी नहीं मेरे भाई, अभी मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँ तो तुम मुझे खा लेना। फिर भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता तो मिल जाता है और फिर वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो कुछ दूर पहुँचकर उसको एक सांप मिलता है और वह भी भाई से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई उस सांप से भी वही कहता है, मैं अभी अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो वह बिना आवाज़ करे, बिना धागों को जोड़े चली जाए, नहीं तो वो व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ की धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर उसकी बहन नहीं आती है तो वह भाई वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है, उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपने पड़ोस रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि बहन, भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है? तब वह महिला उसे बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे के लिपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर आकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीज़ों को करने लगती है और तभी उसका भाई उसे कहता है कि बहन, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हा को लिपते हुए देखा है? तुम गोबर से चूल्हे को लिपो और पानी में चावल पकाओ। वह बहन अपने भाई का बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना कर देती है कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है तो उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करते हैं तो वो अपने भाई के लिए जो बनाए हुए लड्डू रखी थी वो अपने बच्चे को दे देती है और तभी उस बच्चे की नज़र उस लड्डू पे पड़ती जो एकदम से नीले हो गई है। जब वो जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। तभी वह बहन से पूछता है कि भाई, तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बातें बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में हुए सभी हादसे के बारे में वो बताता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना करता है, लेकिन उसकी बहन जिद करने के लगती है कि वो अपने भाई के साथ ही जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन
बहन को प्यास लगती है तो अपने भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। तो उसका भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल लेके आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तब उसको ही वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला मिलती है। वह बुज़ुर्ग महिला को तालाब के पास देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि आप कौन हैं। जब वह बुज़ुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतज़ार कर रही हूँ, उसकी बहन ने सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुज़ुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है। तभी वह बुज़ुर्ग महिला उसे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक तुम उसकी सारी घात टाल दो तो तुम्हारी भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती कि चलो। जैसे ही उन दोनों रास्ते पे थोड़ी दूर पहुंचते हैं वह दोनों भाई बहन, उसके पश्चात उसको एक शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसकी बहन शेर के सामने एक मांस का टुकड़ा रख देती है जिसे शेर खाने लगता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे पहुँचकर जब थोड़ी दूर बाद वह सांप मिलता है तो बहन ने सांप को अपने साथ लाई हुई कटोरी में जो दूध लाई थी वह दूध वाली कटोरी सांप के आगे बढ़ा देती है, जिसके साथ जब सांप दूध पीने लगता है तब वह दोनों भाई बहन आगे चल पड़ते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर के बाद वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है तो विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ता से नहीं पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद, और ऐसा बोलते ही वहाँ पे आग लग जाता है जिससे वह आग को बुझा देती है। और जब सुहाग रात की बारी आती है तो उसकी बहन कहती है कि मैं भी इन लोगों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है जिसको उसकी बहन एक डिब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई का जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिससे सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा करने लगती है और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। तो इस तरह से बहन ने अपने भाई की जान बचाई, भाई को हर उस मुसीबत से बाहर निकाला जो उसके उसके लिए जानलेवा था। तो बहन भाई का यह प्रेम भरा पर्व हमेशा सब कोई मनाते रहें एक दूसरे के साथ, चाहे वो भाई दूज हो या रक्षाबंधन। आप सब भाई बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने घर में भाई बहन के साथ मिलजुल के इस पर्व को मनाएं और हमेशा खुश रहें।